अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हाशिम गुलजार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ ओर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एक मेटल को खालिस हालत में कैसे हासिल किया जाता है। तो हमने कहा था कि एक मेटल को खालिस हालत में हासिल करने के लिए सबसे पहले ओर की जाती है कंसंट्रेशन। तो हमारे पास आ जाता है कंसंट्रेटेड ओर। तो हम उस कंसंट्रेटेड ओर की एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसमें से मेटल को निकाल लेते हैं और फिर उस मेटल की हम कर देते हैं प्यूरिफिकेशन, यानी कि उसको बना लेते हैं खालिस। तो इस तरह हम ये 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक मेटल को 99.9% खालिस हालत में हासिल कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं 3 स्टेप्स का जो सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि कंसंट्रेशन होती क्या चीज़ है। अगर हम गैंग को ओर में से अलहदा कर लेते हैं, गैंग के पार्टिकल्स को 100% हम एक ओर में से निकाल लेते हैं और ओर को खालिस बना लेते हैं, तो ये वाला जो सारा प्रोसेस है ये कंसंट्रेशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम ओर इज कॉल्ड concentration. The process of removal of gang particles from the ore is called concentration. देखें, अगर हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे गैंग को ओर से अलहदा कर लेना है। रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के बाद हमें समझना होगा कि कंसंट्रेट क्या होता है। कंसंट्रेशन और कंसंट्रेट दोनों एक ही किस्म के अल्फाज हैं। कंसंट्रेशन एक प्रोसेस है, जबकि कंसंट्रेट एक चीज़ को कहा जाता है जो प्योरीफाई हो जाती है। तो हम कहेंगे जो साफ शुदा खालिश शुदा ओर होती है, जो प्योरीफाइड ओर होती है, वो कंसंट्रेट कहलाती है। देखें, जो प्योरीफाइड ओर है, जो साफ शुदा ओर है, हम इसको कंसंट्रेट का नाम देते हैं। लेकिन इस साफ शुदा ओर को हासिल करने के लिए जो प्रोसेस, जो अमल हम करते हैं, उस अमल को हम कंसंट्रेशन का नाम देते हैं। तो ओर की कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। इन 3 मेथड्स में से किसी भी एक को इस्तेमाल करते हुए हम ओर की कंसंट्रेशन कर सकते हैं। एक होता है ग्रेविटी सप्रेशन, दूसरा होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस और तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सप्रेशन। इन तीनों मेथड में से किसी भी एक को इस्तेमाल करके हम ओर की कंसंट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन हम इधर 1 बाय 1 इन तीनों मेथड्स को समझेंगे कि इन तीनों मेथड से हम कैसे एक ओर की कंसंट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन की, कि ग्रेविटी सेपरेशन से हम एक ओर की कंसंट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखें, इधर ये मैंने डायग्राम बनाई है, इसमें हम इस सारे प्रोसेस को समझ सकते हैं। जो ग्रेविटी सेपरेशन में सबसे मेन बात है वो ये है कि एक मेटेलिक ओर और दूसरा गैंग के पार्टिकल्स जो होते हैं, इन दोनों को हम इनकी डेंसिटीज की बुनियाद पर एक दूसरे से अलहदा कर लेते हैं। हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ग्रेविटी सेपरेशन की बुनियाद क्या है, व्हाट इज द बेस ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन। तो हम कहेंगे ग्रेविटी separation is based on the differences in the densities of metallic ore and gang particles। तो हम कहेंगे जो ग्रेविटी सेपरेशन है, इसकी बुनियाद मेटेलिक ओर और गैंग पार्टिकल्स की डेंसिटीज में फर्क पर है। तो देखें, इस डायग्राम में हम इस बात को समझते हैं कि ग्रेविटी सेपरेशन की मदद से हम एक ओर की कंसंट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखें, इसमें हमारे पास ओर भी होती है और गैंग के पार्टिकल्स भी होते हैं। लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर में से
पानी हम इसमें डालते हैं तो ऐसा होता है कि ओर के पार्टिकल्स भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाते हैं। कंसंट्रेटेड ओर के जो पार्टिकल्स हैं वो हैवी होने की वजह से नीचे सेटल्स डाउन हो जाते हैं, जबकि जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं गैंग के वो ऊपर आते हैं और हम साइड से इनको निकाल लेते हैं। तो इस तरह हम ग्रेविटी सेपरेशन की मदद से कंसंट्रेटेड ओर को और गैंग को अलहदा कर लेते हैं, यानी कि कंसंट्रेटेड ओर के पार्टिकल्स भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाते हैं और गैंग के पार्टिकल्स हल्का होने की वजह से ऊपर आते हैं, तो हम उसको उसमें से निकाल लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास बाकी कंसंट्रेटेड ओर रह जाता है जो बिल्कुल प्योरीफाइड होता है, खालिस होता है।